आज हम डिस्कस करेंगे सूरह बकरा का 9th रुकू। वेलकम टू कुरान तफसीर सीरीज डे 10 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन दी मोस्ट इजीएस्ट वे। तो चलिए सूरह बकरा का 9th रुकू शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक शख्स जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया और फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते रहे, यानी कि बनी इसराइल को खिताब करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहले तो तुमने एक शख्स का कत्ल कर दिया जो तुम में से ही था, और फिर उसके बाद उसके कत्ल का इल्ज़ाम तुम एक दूसरे पर डालते रहे। किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने कत्ल किया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने कातिल का राज खोलने के लिए एक हुक्म दिया कि ज़िबा की हुई गाय का एक हिस्सा मकतूल को मारो, और फिर वो मकतूल यानी कि जिसका कत्ल हुआ था उठ बैठा और उसने खुद अपने कातिल का नाम बता दिया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे दिल तो पत्थर जैसे हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, क्योंकि कुछ पत्थरों के अंदर तो पानी भी होता है, लेकिन तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। फिर अल्लाह ताला मुसलमानों से कहते हैं कि क्या तुम यहूदियों को अपना दोस्त समझते हो? ये तुम्हारी बातें सुनते हैं और फिर तावील के साथ आगे बयान करते हैं और अपनी किताब में लिखी हुई बातों को छुपाते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये मुसलमानों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ला चुके हैं, लेकिन जब अपने लोगों में जाते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम उन्हें वो बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोला है, ताकि तुम्हारे खिलाफ दलीलें बना लें मुसलमान। और फिर इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मौलवियों की मानते हैं, वो खुद से ही कुछ आयतें लिख देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि कुछ माल कमा सकें। उन पर अल्लाह की लानत हो। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए वो जन्नती हैं और हमेशा हमारी जन्नतों में रहेंगे। तो ये था सूरह बकरा का 9th रुकू। आई होप आपको कुरान तफसीर अच्छी लग रही होगी। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।